हेलो एवरीवन, ये देखिए यहाँ मैं 500 रुपये देने लग रही हूँ भैया को। 500 रुपये में भैया ने ये जो पेंट वाला काम था ना ये कर दिया था। उसके बाद ये मम्मा ने पकोड़े बनाए थे और इसका वीडियो लेना मैं भूल गई। हमने सारे पकोड़े खा लिए, विहान ने खाए कुछ, कुछ मैंने खाए। फिर याद आया बाद में, अरे यार मैंने कुछ वीडियो नहीं लिया क्योंकि इतने टेस्टी लग रहे थे। सामने आते ही फटाफट हम खाने लग गए और बाबू फिर रोने लग गया था, उसके कम पड़ गए थे। बोलता मुझे और दो। मैंने कहा अब मैं कहाँ से दूँ, मेरे को मैं खा गई। फिर पापा जी ये ब्रेड ऑमलेट बना के लाए थे जो कि विहान ने बिल्कुल नहीं खाया, मुझे खाना पड़ा। और ये आलू मटर की सब्जी रात को बनाई थी। रोटी के लिए तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा रोटी नहीं खाऊंगी मैं। ये मैंने सब्जी रूखी रूखी खाई थी। इसमें से एक कटोरी सब्जी निकाल ली थी। इसमें आलू मटर सोयाबीन ऐड किया है। मुझे सोयाबीन बहुत पसंद आती है। कई लोगों को सोयाबीन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह का टाइम है और ये देखिए आज माता धो की जाती है हमारे। तो इसमें गुलगुले हैं, ये बासी खाना होता है जो कि रात को ही बनाया जाता है। गुलगुले, दही, मीठे चावल और सेवियां हैं, थोड़ी सी ये दाल है। तो जो हमारे कुल देवी हैं मेरी मम्मी की तरफ के, शीतला माता, उनकी पूजा की जाती है। मेरी मम्मी की जो साइड की कुल देवी हैं वो शीतला माता हैं, गुड़गांव वाले। और जो उधर की जो मेरे ससुराल की हुआ करती थी वो हरिदास थे। बट अब मेरी मम्मी की तरफ की फैमिली का लगेगा जो भी लगेगा मेरे बच्चे को, क्योंकि जब देखो जब रिश्ता ही नहीं ख़त्म कर दिया था, निकाल दिया था, तो फिर अब क्या मतलब वहाँ का थोड़ी लगेगा। मेरा बच्चा मायके में पल रहा है तो मेरे मायके की साइड का जो भी होगा वही मेरे बच्चे के लगेगा। तो हमने शीतला माता की पूजा की थी। मेरे को दे दो मम्मा प्रसाद। ये ले, चाय भी नहीं बना इसके साथ, ठंडी चीज हाँ गर्म चीज नहीं खानी होती। ठीक है, पियो तो अलग से बना के पियो। तो ये गुलगुला है। फाइनली हमारी रसोई बनके तैयार हो गई है। पेंट भी ये देखो सूख गया है और अच्छी लग रही है अब रसोई मुझे। थोड़ा आपको मैं दूर से दिखाती हूँ। मम्मी सारे घर के जो काम हुए ना उसमें 50,000 रुपये लग गए टोटल मेरे। उसमें ये स्लैब भी गिरवाई थी, ये पेंट भी करवाया, ये दीवार पूरी ठीक करवाई जो ख़राब हो गई थी सीलन से, पूरा सीमेंट तोड़ के नया ताज़ा लगवाया। वहाँ का भी थोड़ा थोड़ा ठीक करवाया। ये थोड़ा डार्क हो गया, हल्का हल्का पेंट ना हो जाता है कोटिंग का हिसाब, क्योंकि दोबारा करो ना पेंट। इसके अलावा उनमें ये वाला जो छप्पर जो हमने घर के ऊपर बनवाया है अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। ये भी करवाया। आगे हमने जो ये इंटरलॉक टाइल्स लगवाई हैं ये भी करवाया। ये सीवेज के ढक्कन भी अच्छे से बंद करवा दिए। तो ये सारा काम हुआ टोटल इसमें ही लग गया 50,000 रुपये। मेहनत जो की थी वो थोड़ी सी रंग लाई। बहुत बहुत अरमान थे। आज से 4 महीने पहले मैंने कहना शुरू किया था कि निधि ये स्लैब की मुझे सच में बहुत ज़रूरत थी। बहुत दिक्कत आती थी इस रसोई में, क्योंकि मेरी एक तो रसोई इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है। और इसी स्लैब, एक ही स्लैब थी इसमें पीछे इतने डब्बे रख देते थे। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिएगा। इतनी खिचबिच, अगर हम एक बार मतलब कुछ सब्जी भी बनाने लगते थे ना पूरी किचन फैल जाती थी। तो बहुत ज़रूरत थी। मम्मी तो बोल रहे थे एक ही स्लैब डलवा ले, लेकिन मैंने 3 इसलिए डलवाई कि लगे हाथों देखो जब काम हो ही रहा है तो ढंग से कर लेते हैं, अच्छे से सारा कुछ मैनेज हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और पैसे तो लगते हैं, देखिए कोई भी काम हम करवाते हैं उसमें ना हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है इतने में हो जाएगा, लेकिन सामान भी आता है, कच्चा मटेरियल भी आता है, लेबर भी आती है, और क्या कहाँ कहाँ पैसे नहीं लगते हैं। बट हाँ, ये खुशी इस बात की है कि सर्दियों की मैंने ना, पता है सबका मन करता है यार सर्दियों में, इतनी ठंड में जब रजाई में सब बैठते हैं आराम से, कि आराम से उठेंगे, आराम से रेस्ट करेंगे। उस टाइम मैं उठ उठ के वीडियो बनाया करती थी, उस टाइम सर्दियों में की ठंड में। आज भी मुझे याद है वो टाइम। सिर्फ इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करी थी कि निधि अभी तू मेहनत कर लेगी, थोड़े से पैसे तू इकट्ठे कर लेगी ना तो अपने घर का रिनोवेशन कर पाएगी। सिर्फ इसी सपने के साथ मैंने दिसंबर और जनवरी की जो कड़ाके वाली जो ठंड होती है ना, तब मैंने 2 महीने लग के इतनी मेहनत करी। मेरा यही एक सपना था उस टाइम जो मुझे पूरा करना था, वो था कि मुझे अपने घर को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है, सुंदर बनाना है, अच्छे से तरीके से रहने लायक बनाना है। और वो पैसे मैंने जोड़े। हाँ, मैंने 50,000 रुपये जोड़े और वो 50 के 50,000 मैंने आज अपने घर पे लगा दिए। लेकिन घर अच्छा बन गया, पैसा ख़राब नहीं किया कहीं भी, और खर्चे नहीं करे, बट जो ज़रूरी था वही किया। और ये देखो डस्टबिन मेरा छोटा सा है, इसमें थोड़ा सा कूड़ा मैंने ऐड नहीं किया।
किया और पूरा भर गया। बाबू को साथ इसलिए लिया क्योंकि उसे अकेला मैं छोड़ नहीं सकती थी, और नीचे ज़मीन पे मैं पैर इसे चप्पल नहीं पहन रखी, तो इसीलिए गोदी गोदी लेके घूम रही हूँ और हाथ में गुब्बारे लेके घूम रहा है मेरा बाबू। तो मम्मी अपने देखिए रूटीन काम, पानी आ रखा था तो थोड़े से कपड़े वॉश कर रहे थे। मेरा आज का यही काम है, मुझे पूरा घर, क्योंकि आज मेरा हो जाएगा, मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं बचा, पूरे घर का टोटली 100% पूरा काम मेरा निपट गया है। तो अब तो बस मेरे को अपने घर को सेट करना है, सफाइयाँ करनी है, रसोई, मेरे को इतने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए बाहर का खाना खाते हुए, या ये कहो ढंग का खाना नहीं खाया, मनमर्जी का खाना नहीं खा पाई। स्लैब पर मैं फटाफट पोछा लगा देती हूँ जितना मुझसे एक टाइम पे हो पाए। देखिए मैंने क्लीन किया है, धीरे धीरे रोज़ पोछा लगेगा ना तो ये जितने भी सीमेंट के निशान है धीरे धीरे जाते जाते चले जाएंगे। और कल मेरे को जो प्यार करते हैं वो भी मुझे कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे आप किसी तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में मत पड़ना। तो देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं पड़ रही हूँ, मैं अपने बच्चे का डॉक्टरी इलाज ही करवा रही हूँ, और वहीं पर मेरी आस्था है कि मेरे डॉक्टर जो हैं वो ही मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जैसे हम मानते हैं कि जहाँ भगवान है तो वहाँ शैतान भी है। जहाँ पे अच्छी नज़र होती है, लोग अच्छी अच्छी सोच रखते हैं कि इसका भला हो, तो कई लोगों की नज़र बहुत बुरी भी होती है, और किसी किसी की ना ऐसे ना पड़ जाती है, जो मतलब होता नहीं है कि मन से किसी के लिए सोचते हैं कि इसका बुरा हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये बात भी होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं ना तांत्रिकों के चक्कर में पड़ूंगी या अपने बच्चे को कहीं कहीं ऐसी जगह लेकर जाऊंगी, तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगी। अपना बच्चे का डॉक्टरी इलाज ही सबसे पहले है। जहाँ पे डॉक्टर है ना, कहते नहीं डॉक्टर ही आज के टाइम में भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान तो आजकल डॉक्टर ही हो गया, वही बच्चे का इलाज करेंगे, वही ठीक करेंगे। तो बस हम सही डॉक्टर से अच्छे से विहान का इलाज करवाएंगे तो बाबू हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसे चक्करों में नहीं पड़ती हूँ बिल्कुल भी। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे पता है उन्होंने भी, भैया ने यही बात बोली थी कि जब आप सब कुछ हर जगह से हार जाओ ना तभी आना। तो ये बात ना कहीं ना मैंने भी देखी है दुनिया में। देखो जब लोग ना हर जगह से हार जाते हैं, उनके जो से नज़दीकी लव्ड वंस होते हैं जो बिल्कुल ठीक ही नहीं होते, डॉक्टर भी कई बार तो ऐसा होता है कि जवाब दे देते हैं, तो लोग ना मतलब इन चक्करों में तब पड़ते हैं। उनको लगता है कि अब तो हर जगह से हार गए, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया और सब कुछ करके देख लिया, तब लोग कहीं ना कहीं उस साइड जाते हैं। अदरवाइज तो देखो हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम तो भगवान में विश्वास रखते हैं, और आज के टाइम में डॉक्टरों पे भरोसा रखते हैं कि वही हमारे बच्चे को एकदम ठीक कर देंगे, और हो जाएगा मेरा बच्चा ठीक। सही गाइडेंस मिलेगी, सही ट्रीटमेंट मिलेगा, सही अच्छी हेल्थ बन जाएगी बच्चे की। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा ठीक होता रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। और ये देखिए यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ फटाफट। ये सीमेंट के निशान तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे, मैंने इतना दम लगाया फिर भी वो निकल ही नहीं रहे थे। रसोई में ना सफाई तो मैंने कर दी, और आप ये जो देखोगे ना, ये जो धब्बे धब्बे से लग रहे हैं, रोज़ की जो मैं सफाई करूँगी ना, रूटीन सफाई, उससे क्लीन हो जाएगा। अब एक दिन में निकलने वाला नहीं है ये चीज़। अब ये फर्श पे भी देख सकते हो ना, जो सीमेंट के निशान है, रोज़ जैसे पोछा लगेगा, झाड़ू लगेगा, तो 5-7 दिन लगेंगे इनको निकलने में, धीरे धीरे निकल जाएंगे। बाकी ओवरऑल मैंने थोड़ी सफाई कर दी किचन की। आपके साथ मुझे गुड न्यूज़ भी शेयर करनी थी। आपको याद है मैंने पिछले महीने पापा जी से 20,000 रुपये लिए थे, है ना, क्योंकि मेरे को उस टाइम मेरा ब्योत नहीं बन रहा था, तो उनमें से मैंने 10,000 तो पहले वापस कर दिए थे, फिर 2,000 फिर वापस कर दिए थे, वो तो मैंने पिछले मंथ ही कर दिए थे। तो 12,000 तो मैंने पापा जी को महीने के आखिरी में वापस कर दिए थे जब मेरी यूट्यूब से सैलरी आई थी। बचे थे कितने रुपए? 8,000 रुपये। तो कल मैंने मेरे पापा जी को 5,000 रुपये और वापस कर दिए। तो अब मेरे को मेरे फादर की तरफ जो मेरी उधारी है वो सिर्फ 3,000 रुपये की है, सिर्फ ओनली 3,000 रुपीज़ की। तो बहुत खुशी हुई मुझे ये बात सोच के, क्योंकि अब मेरे को बस ये है कि अब बस पापा जी को बोला है मैंने कि इस महीने के आखिरी तक मैं आपके 3,000 भी वापस कर दूंगी, तो मेरी उधारी पापा जी की तरफ से अब ख़त्म हो गई है बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और गुड न्यूज़ भी थी जो कि मैं आपको बताती हूँ, मैं लिख के बताती हूँ। मैंने ना कल पापा जी को ना अपना कार्ड दिया था, तो पापा जी ने मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये निकलवाए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया ना मैंने पापा जी के 5,000 वापस कर दिए। बाकी काम सामान वगैरह में मेरे लग गए थे 1,500। भी मेरे पास मेरे हाथ में 3,500 रुपये हैं इस टाइम, ठीक है। तो मैंने जब अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मेरे अकाउंट में इस टाइम 63,000 रुपये
इस टाइम पड़े हैं। मेरे को पता चला, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्योंकि मेरे फ़ोन में मैंने रिचार्ज नहीं करवा रखा था, जिसकी वजह से ना मेरे फ़ोन में बैलेंस का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। कल आया तो खुशी मुझे इस बात की हुई है कि देखो इस महीने के आखिरी में मेरी एक 50,000 की पेमेंट आएगी। तो टोटल कितने हो गए, मैं ना बस जो सोचा था ना, ये देखो 3, 6 और 5 कितने हो गए, 11। मतलब मेरे अकाउंट में ना इस महीने के आखिरी तक इतने रुपए हो जाएंगे। और मेरा लोन कितना है, 5 लाख का, ठीक है। तो 5 लाख में से 1,02,000 की मेरी किस्त जाती है, 1,02,000 की। तो इसमें से माइनस अगर मैं कर दूं तब भी मेरे अकाउंट में कितने रुपए बचेंगे, 9,000 रुपए, है ना। तो इस महीने के आखिरी में मैं एक किस्त भरने लायक हो जाऊंगी और मेरा लोन 4 लाख का रह जाएगा फिर। और खुशी की बात यह है कि अब ये जो 9,000 है उस पर मेरे को पेनल्टी लगेगी क्योंकि मेरे अकाउंट में 10,000 मिनिमम होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा है कि मैं अपने दूसरे अकाउंट में, मेरे इस टाइम 7-8 हज़ार है, तो मेहनत करके किसी तरीके से वहां अगर 12,000 भी मैंने कर लिए ना तो 2,000 यहाँ ट्रांसफर करवा के इसको 10,000 करवा दूंगी। तो अभी मेरे पास देखो इस महीने के आखिरी में ना मेरे पास अब थोड़ा 2 महीने मेरे हाथ टाइट करके चलना पड़ेगा मुझे। मैं यही बता रही थी कि अभी ना 2 महीने मेरे को बहुत हाथ टाइट करके चलना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही मेरी ये एक इंस्टॉलमेंट जाएगी मेरे एक अकाउंट में टोटल मिला के 10,000 रुपये बचेंगे क्योंकि मैं 10,000 निकलवा नहीं सकती। और दूसरे अकाउंट में मुझे याद है पिछले महीने सिर्फ 2,000 रुपये पड़े थे, अभी मेरे 5-6 हज़ार के बीच में 1,000-1,200 करके पेमेंट आई है। तो मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार रुपये वहाँ है। बस वहाँ पे मेरे को ये लगता है कि मैं अगर 2-3 प्रमोशन वगैरह वीडियो करके वहाँ 12-13 हज़ार भी मैंने कर लिए तो मेरा दोनों अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये हो जाएंगे। तो मेरे को निकलवाने नहीं है, जो कि है ना, आप जानती हो मेरे को मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। तो अभी मेरे पास क्या है, 3500 रुपये बचे हैं जिसमें मुझे अब अगले 2 महीने चलाने हैं। और उन 3500 रुपये में से मेरे को ये लगा लो 2,800 रुपये दूध के भी भरने हैं। अभी इस महीने के आखिरी में मम्मी को दे दूंगी मैं पैसे, तो करीबन मेरे पास 700 रुपये बचेंगे। उन 700 रुपये में मुझे इस महीना, और अभी उनको डॉक्टर के भी विहान को दिखा के लाना है। लगने दो पेनल्टी, कोई बात नहीं, लग जाएगी, निकालने तो पड़ेंगे भैया पैसे, है ना। थोड़े बहुत 400-500 रुपये की पेनल्टी झेल देंगे। या कोशिश करूंगी अपनी तरफ से, अगर कुछ प्रमोशन, अगर मेरे को 3-4 हज़ार रुपये का भी फालतू काम मिल गया ना प्रमोशन वीडियो से, कोशिश करूंगी मिल जाए तो मेरा आराम से सारा काम हो जाएगा। 1.5 महीना में निकाल लूंगी अगर मेरे हाथ में 5,000 रुपये भी अभी आ गए ना आने वाले टाइम में। बस यही प्रे करती हूँ कि मेरा काम बन जाए। मैं आपके साथ में अपनी सारी चीज़ें शेयर कर ही देती हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे है। तो आपको ही पता है यार, इतना काम पैसा लगाया है घर पे, इतना काम करवाया है, तो ऐसे तो होता नहीं, पैसा लगता है तो सेविंग जाती है आपकी, है ना। तो फिर भी कोशिश करती हूँ, देखो हाथ टाइट करके चलती हूँ। अभी तो बस ये होता है कि कभी नहीं होते ना, कभी जैसे बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना है, पापा जी से 5,000 रुपये ले लेती हूँ, अगले महीने वापस कर देती हूँ। ये हिसाब मैंने मेरे फादर के साथ रख रखा है। तो बस यही कर लूँगी अगर लगेगा तो। पापा जी से की तरफ से ना मुझे इतनी हेल्प मिल जाती है, मतलब मैं पापा जी के पैसे कभी रखती नहीं हूँ कि उनसे रखूँगी। अगर मेरे पास नहीं है तो पापा जी मुझसे 5,000 ले लूँगी और फिर अगले ही महीने वापस कर दूँगी, कई बार 15 दिन बाद वापस कर दूँगी। अभी 3,000 रुपये मेरे को देने हैं बस मेरे फादर के, फिर मेरा उनके साथ हिसाब खत्म हो जाएगा। तो 3,000 वो 2,000 और ले लूँगी इकट्ठा करके, 5,000 वापस कर दूँगी फिर अगले महीने में मेरे फादर के। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। तू भी बोल दे बाय बाय, अच्छे से बोलो।